आज हम अपने ये दोनों हाथों की सहायता से कोशिश करते हैं सांस रोकने की। मैं नहीं रोक सकता भाई, आप भी कोशिश करके देख लीजिए, आप भी नहीं रोक पाएंगे। उसका कारण कुछ तो ऐसी बात है जो हवा सांस के द्वारा हम अंदर लेते हैं, उसमें कुछ तो ऐसी बात है जिसकी वजह से हम सारे, या यूँ कहें कि सारे लिविंग्स हैं। तो आप कहोगे कि सर ये तो बहुत आसान है, उस हवा में ऑक्सीजन है और इसका एटमॉस्फेयर में 21% है। बहुत अच्छी बात है, मैं यही कहना चाह रहा था, लेकिन मैं थोड़ा इसको यूँ जानने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये जो 21% एटमॉस्फेयर में है, ये कैसे रिचार्ज होता है। ये माय डियर स्टूडेंट, रिचार्ज कैसे होता है? कौन सी वो शक्ति है जो ऑक्सीजन को रिचार्ज करती है? उस शक्ति का नाम है फोटोसिंथेसिस। वेलकम बैक। मैं एस के गुप्ता सर आज एक नए वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं, और आज हम 7th क्लास का एक चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट पर डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन वर्ड आते ही ये बात आती है कि भाई ये क्या होगा, न्यूट्रिशन कैसा प्रोसेस होगा। भाई साहब, ये वो प्रोसेस है जिसमें फूड मटेरियल को इंटेक किया जाता है और उसका एनर्जी के सोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस ऑफ इंटेक फूड एज वेल एज यूटिलाइज दैट एज द सोर्स ऑफ एनर्जी। ये टिपिकल टेक्निकल बात हो गई। आसान से भाषा में खाना खाना है और उस खाए हुए खाने से ज़िंदा रहने के लिए आवश्यक एनर्जी डिराइव करनी है। ये सिंपल सी बात है और कुछ नहीं। अगर हम न्यूट्रिशन को आधार बनाएं, न्यूट्रिशन के, मैं ये मिटो देता हूँ, अगर हम न्यूट्रिशन को आधार बनाएं तो जितने भी संसार में लिविंग्स हैं वो दो भागों में कैटेगराइज हो जाएंगे। एक तरफ ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले इंडिविजुअल एक साइड, और दूसरी तरफ हेट्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन वाले इंडिविजुअल। माय डियर स्टूडेंट, ये ऑटोट्रॉफिक वर्ड का मतलब ही होता है सेल्फ सिंथेसिस। मतलब ये कि ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में वो इंडिविजुअल आते हैं, वो लिविंग्स आते हैं जो अपना फूड मटेरियल खुद ही सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसको हम दो भागों में कैटेगराइज करते हैं। इसकी दो कैटेगरी है ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की। कुछ इंडिविजुअल ऐसे हैं जो सनलाइट के प्रेजेंस में अपना फूड मटेरियल सिंथेसाइज कर लेते हैं। तो सनलाइट को हम फोटो भी कहते हैं, इसलिए सनलाइट में सिंथेसिस होने वाले प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस और ऐसे इंडिविजुअल को फोटोसिंथेटिक कहते हैं। माय डियर स्टूडेंट, इसके एग्जाम्पल में सारे ग्रीन प्लांट आ जाएंगे। इसकी दूसरी कैटेगरी जो 7th क्लास के बच्चों को नहीं पढ़नी है, मैं बस इशारा कर दे रहा हूँ, इसको हम केमोसिंथेसिस के नाम से जानते हैं। और ऐसे इंडिविजुअल को केमोसिंथेटिक कहते हैं।
इसके एग्जाम्पल में माय डियर स्टूडेंट सर्टेन बैक्टीरिया आते हैं। तो मैंने जैसा कि पहले ही कहा कि ये इस पे हमें अभी डिस्कस नहीं करनी है। हमें ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन चैप्टर का ही नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट। तो हमारा सारा फोकस आज की क्लास का न्यूट्रिशन इन प्लांट पर ही रहेगा। हम बात थोड़ी सी कर ले हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, तो यहाँ भी बहुत ब्रीफ में डिस्कस कर देते हैं, लेकिन नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल है, उसमें डिटेल में इन्हीं की चर्चा होगी। यहाँ पर आप बस इतना समझ लीजिए कि हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आते हैं सेप्रोफाइट। ये ऐसे इंडिविजुअल हैं जिनको ताज़ा नहीं सड़ा गला पसंद है, ये कहते हैं सड़ा गला ही हमें दे दो भाई। ये सेप्रोफाइट्स ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ये सेप्रोफाइट्स ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जो अपना नॉरिशमेंट डेथ एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से डिराइव करते हैं। फिर पैरासाइट है और फिर होलोजोइक है। हम इन पे डिटेल में डिस्कस एक अलग से चैप्टर है न्यूट्रिशन इन एनिमल, उसमें करेंगे। आज की क्लास में हमारा सारा फोकस फोटोसिंथेसिस और न्यूट्रिशन इन प्लांट पर केंद्रित रहेगा। तो माय डियर स्टूडेंट, जिनको ये नोट करना है वो वीडियो पॉज करके नोट कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट, फोटोसिंथेसिस मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। एक बार फिर से फोकस करते हैं कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी सहायता से यूँ कहें कि इस संसार में जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं वो सारे के सारे एक स्पेशल प्रोसेस करते हैं जिसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से अपना खाना बना लेते हैं। ये खाना बना लेने का मतलब ये मत समझिएगा कि किचन में गए और पिज़्ज़ा बर्गर बना लिया। पिज़्ज़ा बर्गर तो किचन में वैसे भी नहीं बनता। ये सिंथेसिस करते हैं बिल्कुल कोई मिल गया कि जादू की तरह धूप से। तो ज़रा फोकस कीजिएगा कि फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट अपना फूड मटेरियल सनलाइट और क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की सहायता से बना लेते हैं, सिंथेसाइज कर लेते हैं। इसमें एक स्पेशल काम ये होता है कि ये आप कोई भी केमिकल रिएक्शन ले लीजिए, उसमें बाई प्रोडक्ट बनता ही बनता है, किसी किसी में नहीं भी बनता होगा। सीधी सी बात है कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की सहायता से ग्रीन प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, लेकिन साथ ही साथ ऑक्सीजन भी एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है जिसे एटमॉस्फेयर में रिलीज कर दिया जाता है। इस क्लास के स्टार्टिंग में मैंने कहा था ना, ये दोनों हाथों से बंद करके देखा जाए, हवा में कुछ बात है, वो ऑक्सीजन के रिचार्ज की बात कि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन को रिचार्ज करने वाली शक्ति कौन है? यही है फोटोसिंथेसिस, जिसे ग्रीन प्लांट करते हैं। ये क्या है, कैसे करते हैं, इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं कि इसकी तुलना, सिर्फ समझने के लिए इसकी तुलना हम एक फैक्ट्री से कर देते हैं। जिस तरह से एक फैक्ट्री को रन करने के लिए ज़रूरी है रॉ मटेरियल की, उसी तरह से फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को भी करने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। और वो कौन से रॉ मटेरियल की ज़रूरत है, फोकस कीजिएगा। तो सबसे पहले तो सनलाइट। ये सनलाइट कहाँ से आएगा भाई? तो फ्री ऑफ कॉस्ट नेचर से, ठीक है। और दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल क्या है भाई? ये क्लोरोफिल पिगमेंट है। रंग समझ लीजिए,
ये पौधे को हरा रंग देता है। क्लोरोफिल क्या है भाई? तो ये ग्रीन कलर पिगमेंट है। क्या करता है? तो गिव ग्रीन कलर टू द प्लांट। मतलब ये है कि पौधे में जो भी आप हरा पार्ट देखते हैं, जो ग्रीन प्लांट पार्ट देखते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल के कारण ही। अब यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न हो सकते हैं, क्या है क्लोरोफिल, कहाँ रहता है क्लोरोफिल, वगैरह वगैरह। तो इस क्लास में आप इतना समझिए कि ये क्लोरोफिल, जिस तरह से आप 2 मिनट के लिए यूँ समझिए कि इस संसार की सारी चीज़ें सूक्ष्मतम कणों के मिलने से बनी है, महर्षि कणाद। तो हमारी ये प्लांट की बॉडी भी स्मॉलेस्ट यूनिट के मिलने से बनी है, दैट इज कॉल्ड सेल। तो उस सेल में, बिल्कुल प्लांट सेल की बात करें, प्लांट सेल में सेल ऑर्गेनल्स होता है जिसे प्लास्टिड कहा जाता है, और वो 3 तरह का प्लास्टिड होता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट और क्रोमोप्लास्ट है। यहाँ पर हम उस चीज़ का डिस्कशन करें तो ये आपको समझने में थोड़ी सी परेशानी हो जाएगी। आप यूँ समझ लीजिए कि क्लोरोफिल ग्रीन कलर पिगमेंट है जो क्लोरोप्लास्ट नाम के प्लास्टिड में होता है। ये क्लोरोफिल क्या करता है भाई? तो ये ऐसा पिगमेंट है, ऐसा कलर पिगमेंट है कि पौधे को हरियाली देता है। आप ऐसे समझ लीजिए कि पौधे में जहाँ कहीं भी जो पार्ट आपको हरा दिखाई दे रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, दैट्स ऑल। अब देखिए तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? तो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आएगा भाई? तो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा एटमॉस्फेयर से। आप सीधे कह दोगे। मैं एक चीज़ इसमें और जोड़ दे रहा हूँ कि सेल्फ एक्सहेलेशन बाय प्लांट। पौधा जब सांस बाहर छोड़ेगा वो भी तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ेगा। परेशान हो गए ना? वेरी गुड। देखिए ऐसा है, यहाँ पर थोड़ी देर आप यूँ समझ लीजिए, थोड़ा सा मैं आपको दूसरी तरफ ले चल रहा हूँ इसको रोक कर। चाहे वो एनिमल हो या फिर प्लांट हो, ये जब भी सांस लेंगे ना, जब भी रेस्पिरेशन करेंगे, ब्रीदिंग करेंगे, ये जब भी ब्रीद करेंगे तो क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालेंगे। और जब भी अंदर लेने की बारी आएगी, जब भी ये अंदर लेंगे तो ऑक्सीजन ही अंदर लेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, वो एनिमल हो या प्लांट हो, जब सांस अंदर लेंगे ऑक्सीजन अंदर लेंगे, और सांस बाहर करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड करेंगे। हो सकता है कि आप लोगों ने सुन रखा होगा कि हम लोग जब सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन लेते हैं, सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, और पौधे इसका उल्टा कर लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो कि गलत बात है। ये अब आप ध्यान में रखिएगा। और अब आइए, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो ये फोटोसिंथेसिस नाम की फैक्ट्री को चलाने के लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए, सनलाइट, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो एटमॉस्फेयर से भी आ गया, और पौधे ने जो खुद सांस छोड़ने के क्रम में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ा वो फोटोसिंथेसिस में यूज करता है। चौथी चीज़ वाटर है। तो वाटर, ग्राउंड वाटर, जो बहुत सालों तक जिंदा रहने वाले ट्रीज हैं, पेरेनियल ट्रीज हैं, उनकी जड़ें ग्राउंड वाटर तक टच की हुई होती हैं, वहाँ से वो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं।
और पोटेड प्लांट गमले में लगे हुए पौधे को तो हम सिंचाई करते हैं। एक छोटी सी चीज़ और समझिएगा, गमले में पौधा लगा हुआ है या फिर बड़ा बड़ा पेड़ हो, आप जो ऊपर से पानी डालते हैं, पौधे को नहला देते हैं, शावर कर देते हैं पौधे को, तो आप ये न सोचिएगा कि वो पत्तियों से पानी पी लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा। न, वो सिर्फ और सिर्फ रूट से ही वो एब्जॉर्ब करेगा, रूट हेयर से ही एब्जॉर्ब कर पाएगा। अब ज़रा फोकस कीजिएगा कि ये रॉ मटेरियल तो हो गया, ये फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्रोसेस क्या है, ज़रा फोकस कीजिएगा। इस चीज़ को समझाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए मुझे मान लीजिए कि मैं एक ट्री हूँ और यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, सिर्फ ये है। या यूँ समझ लीजिए कि जितने ये पर्पल शर्ट है वो ग्रीन है और ग्रीन कलर पिगमेंट यही है। मैं मिट्टी में फिक्स हूँ, मेरी जड़ें जो है वो ग्राउंड वाटर को टच की हुई। मैं सांस जब ले रहा हूँ एटमॉस्फेयर से ऑक्सीजन अंदर ले रहा हूँ, और जब सांस छोड़ रहा हूँ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ। सुबह हो गई, धीरे धीरे धूप मेरे इस ग्रीन प्लांट पार्ट पे पड़ रहा है, तो यहाँ पर फोटोसिंथेसिस नाम का प्रोसेस शुरू। क्लोरोफिल है इसके अंदर, सनलाइट इस पर पड़ रहा है, वाटर ग्राउंड वाटर से आ जा रहा है, मेरी जड़ों के थ्रू आ जा रहा है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक तो जो मैंने छोड़ा, अब ये जब स्टार्ट हो गया तो इनको ज़रूरत है तो वो उसको लेते हैं। अब सुबह सुबह धूप थोड़ी सी है, धूप की तीव्रता बहुत कम है, तो ये फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है बहुत स्लो हो रहा है। तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड में छोड़ रहा हूँ उन सबको ये यूज नहीं कर पा रहा है। अब थोड़ी धूप तेज होती है, ये थोड़ा और फास्ट होता है, फोटोसिंथेसिस का ये प्रोसेस थोड़ा फास्ट हुआ, थोड़ा और फास्ट हुआ। धूप जैसे जैसे तीव्र होती जा रही है फास्ट होता जा रहा है। तो अब क्या हो रहा है कि जितना मैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहा हूँ सांस लेने के क्रम में, सांस ले रहा हूँ, ऑक्सीजन छोड़ रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये चूंकि फोटोसिंथेसिस चल रहा है तो ये टपाक से उसको ले रहे हैं अंदर और फोटोसिंथेटिक वर्क कर दे रहे हैं। एक साइकिल जैसे ही फोटोसिंथेसिस का पूरा हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, ऑक्सीजन बन रहा है, ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जा रहा है, मैं सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन, छोड़ रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब धूप जैसे जैसे तेज पड़ती जा रही है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस फास्ट होता चला जा रहा है, फास्ट होता चला जा रहा है, और बिल्कुल दोपहर में तो एकदम हद हो गई, बहुत ही ज़्यादा फास्ट हो गया। ऐसे में क्या हुआ कि जो मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ, इनसे इस फोटोसिंथेसिस नाम की फैक्ट्री जो चल रही है उससे काम नहीं चल रहा है। ये एटमॉस्फेयर से भी कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं और अपना जो डिमांड है कार्बन डाइऑक्साइड की वो पूरा कर रहे हैं, और फटाफट 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 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा है। अब धीरे धीरे शाम होने लगी, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है स्लो डाउन होना शुरू हो गया। स्लो डाउन होते होते फिर सुबह जैसा ही एक ऐसा समय आया कि मैं जितना कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा हूँ ये उतना ही यूज़ कर पा रहे हैं, क्योंकि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस स्लो हो गया। अब और डिम लाइट हो गई, ये और स्लो हो गया, और स्लो होते 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 फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस रुक गया। लेकिन मैं सांस तो फिर भी ले रहा हूँ ना जिंदा रहने के लिए, सांस ले रहा हूँ तो ऑक्सीजन, छोड़ रहा हूँ तो कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड को ये जो फोटोसिंथेसिस कर रहे थे ये नहीं ले पा रहे क्योंकि बंद है, सनलाइट अवेलेबल नहीं है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा है। तो अब क्या होगा कि मेरे आसपास कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। फिर क्या होगा कि एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में अगर कोई यात्री मेरे नज़दीक आएगा, मेरे पे छाया में नीचे बैठ गया रात में, तो चूँकि कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, उसका सिर भारी होने लगेगा, हो सकता है वो कहे भूत है, वो भाग उठे। तो ये फोटोसिंथेसिस इस तरह से
होता है। माय डियर स्टूडेंट, आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 7th क्लास के लिए ही न्यूट्रिशन इन प्लांट ही लेकर आएंगे। उसमें इस चैप्टर का एक बार फिर से रिव्यू होगा। जिस स्टूडेंट को प्रॉब्लम होगी, मेरी बात समझने में कोई टॉपिक में प्रॉब्लम आया हो, आप कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट में क्वेश्चन सीधे सीधे पूछिए। मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगा कि आपके उन सारे सवाल का जवाब मिल जाए और फिर न्यूट्रिशन इन प्लांट का हम एक्सरसाइज करेंगे। तब तक के लिए अच्छा हाँ, एक बात और, आप लोग वीडियो तो देख लेते हो, पढ़ भी लेते हो, और लाइक और सब्सक्राइब मैं करूँ खुद ही क्या? तो प्लीज़, अगर आपको ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगे, आपको लगे कि आपने इससे कुछ सीखा है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अदरवाइज आप ना करो भैया, जब आपको मेरी बात ही नहीं समझ में आ रही तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक के लिए जय हिंद।